मॉर्निंग। आज मैं पुनः एक बार आप लोगों को बायो की क्लास में लेकर चलता हूँ। आप लोग कक्षा 12 में पहला चैप्टर, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जीव में जनन, उसमें पहला हेडिंग आप लोगों का रहेगा जीवन अवधि। पृथ्वी पर सभी जीव उत्पन्न होते हैं और उनकी एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इस जन्म के पश्चात वे वृद्धि करते हैं, उनकी कोशिकाओं में विभाजन होता है, परिपक्वता होती है, लैंगिक प्रवस्थाएं देखी जाती हैं और एक निश्चित समय के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म से मृत्यु के बीच की जो समय अवधि होती है उसी को हम जीवन अवधि कहते हैं। ये मान्य नहीं होता है कि कौन सा जीव कितना बड़ा है और कौन सा जीव कितना छोटा है। उनके आकार पर उनकी जीवन अवधि निर्भर नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा, जैसे एग्जाम्पल इस पे दिया गया है, तितली है, हाथी है, कौवा है, उनके शरीर की बनावट के आधार पर उनका जीवन अवधि नहीं होती है। जीव छोटा हो चाहे बड़ा, उनमें एक निश्चित जीवन अवधि बनी होती है। आप लोग भी जानते होंगे कि पृथ्वी पर जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी अमरत्व नहीं मिला है। तो आप पहले हेडिंग नोट करेंगे। पहला हेडिंग जीवन अवधि, इसको आप अपने नोटबुक में बनाएंगे कॉपी पर और लिखेंगे जीवन अवधि। परिभाषा लिखेंगे, प्रत्येक जीव, आप लोग लिखना प्रारंभ कर लीजिए। प्रत्येक जीव एक निश्चित जीवन के पश्चात, जन्म के पश्चात और मृत्यु के पश्चात मृत्यु तक उनकी जो अवधि होती है उसे हम जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं जन्म से मृत्यु के बीच की समय अवधि ही जीवन अवधि है। जैसे हाथी का जीवन काल 75 वर्ष होता है, कुत्ता का 15 से 16 वर्ष होता है, तितली 1 से 2 सप्ताह तक, कौवा 15 से 16 वर्ष तक, गाय 26 से 27 वर्ष तक, तोता 140 वर्ष तक जिंदा रहता है, घोड़ा 50 वर्ष, कछुआ 200 से 250 वर्ष तक और बरगद 200 वर्ष। बरगद का जीवन काल 200 वर्ष होता है और पीपल का 2000 वर्ष होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उनके आकार पर उनकी जीवन अवधि निर्भर नहीं करती है। कछुआ कितना छोटा है फिर भी इसका जीवन काल देखिए 250 वर्ष है। तो ये तो बात होगी जीवन अवधि। जो पहला टॉपिक आपका पहला हेडिंग आपके नोटबुक का रहेगा उसमें ये स्टार्ट होता है। अब आपका जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था जनन किसे कहते हैं। प्रत्येक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यह प्रवस्था जनन कहलाती है। जैसा कि मैं बता दूं, जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन के द्वारा ही जो आपका लैंगिक लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो आप हेडिंग नोट कर लीजिए। दूसरा हेडिंग आपका हो जाएगा जनन। दूसरा हेडिंग में जनन में आप लिखेंगे कि यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आनुवंशिक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जनन की विधियां, ये दूसरी हेडिंग होंगी, आपकी तीसरी हेडिंग होंगी। तीसरी हेडिंग के अंतर्गत आप हेडिंग लिखेंगे जनन की विधियां। इसमें आप लिखेंगे जनन की मुख्यतः 2 विधियां हैं। अलैंगिक जनन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की, अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में इसमें केवल एक जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। एकल जीव की आवश्यकता होती है और अपने समान एक संतान उत्पन्न करते हैं। तो ये अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन को कायिक जनन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होता है वह अपने पूर्वजों के समान ही होता है। तो अब ये आपका हेडिंग हो गया अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन अब जान चुके हैं, अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के लक्षण। अलैंगिक जनन के लक्षण